दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज तथा पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं और वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं, अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह से यह कहानी जो परोक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। झूरी काछी के दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डील डोल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि वे एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते, विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें भेज दिया गया है। यह उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे खींचता तो वे पीछे कोबल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लगे। रात को जब सब सो गए तब दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगे तोड़कर प्रातः काल तक वापस झूरी के पास आ गए। बैलों को देखकर झूरी तो प्रसन्न हुआ, परंतु उसकी पत्नी नाराज हुई। उसने बैलों को खली, चूनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा ना कर सका। अगले दिन झूरी का साला गया बैलों को फिर लेने के लिए आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी ना देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली, चूनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने एक कदम भी नहीं उठाया। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती थी। वे जान चुके थे कि यह गया के साले भैरव की लड़की है, जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। हीरा और मोती दोनों भाग चले। गांव वाले उन्हें लेने के लिए उनके पीछे भागे, परंतु वे आगे आगे भागते रहे और रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव और खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भरकर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सांड आता दिखा। उससे भिड़ने पर मरना तय है, यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता भी ना था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक पर झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ दे। सांड को 2-2 शत्रुओं से एक साथ लड़ने का अनुभव ना था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी, और जब मोती पर वह झपटा तो हीरा ने ऐसा ही किया। सांड बेदम होकर के वहीं गिर पड़ा। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया।
आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सिंचे खेत में था, वह भाग ना सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारा दिन खाने को कुछ ना मिला। इससे तो गया ही अच्छा था, उन्होंने सोचा। यहाँ कई भैंसें, बकरियां, घोड़ियां थी, पर चारा तो किसी के सामने ना था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर ना आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या होता। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले 3 घोड़ियां, फिर बकरियां और बाद में भैंसें कांजी हाउस से भाग गई, पर गधे अब भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे। मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा, सफल ना हुआ। मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं कांजी हाउस में पड़े रहे। वे बहुत कमजोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर वे ऐसे मरियल बैलों को कोई खरीदार नहीं था। अचानक एक दड़ियल, जिसकी आंखें लाल, मुद्रा कठोर थी, आया। उसने उन दोनों को देखा और नीलामी के बाद उन्हें खरीद कर लेकर चल पड़ा। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही वह डंडा मार देता था। राह में गायें बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा और मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देखकर झुरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। अब तक दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली। यह देखकर झुरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं इन्हें मवेशी खाने से लिए आता हूँ। यह कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देख मोती दड़ियल के पीछे भागा और उसे खदेड़ दिया। अंत में हार कर दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में झुरी ने नांदों में खली, चूनी, चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे आकर चूम लिए। बच्चों, यह कहानी आपको समझ आ गई होगी।